जनपद जालौन के कस्बा कोटरा से गुड़सराय होते हुए झांसी के लिए नई रोडवेज सेवा शुरू हुई, जिसको आज कोटरा नगर पंचायत अध्यक्ष सिया शरण व्यास, परिवहन एआरएम कमल आर्य एवं समस्त सभासदों की मौजूदगी में रोडवेज बस को कोटरा से झांसी के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रोडवेज का समय उरई सुबह 9 बजे से सीधे कोटरा आएगी, 10 बजे कोटरा से गुड़सायगंज पहुंचेगी, 11 बजे गुड़साय से झांसी के लिए रवाना होगी। यह रोडवेज की बस झांसी पहुंचकर फिर झांसी से वापसी करेगी। झांसी से 2:30 बजे चलेगी और गुड़साय होते हुए कोटरा से उरई पहुंचेगी। यह रोडवेज बस चलने से यात्रियों को काफी राहत मिली है। परिवहन विभाग के एआरएम ने बताया कि रोडवेज की बस प्रतिदिन समय से उरई से रवाना होगी और समय से झांसी पहुंचेगी। कई लोग आज बस में बैठकर गुड़सराय और झांसी के लिए गए, जिसमें कोटरा से झांसी के लिए माहिर अलका ने बैठकर सफर किया। लेकिन इसी दौरान कोटरा नगर पंचायत सिया शरण व्यास ने कोटरा से रोड के बारे में पूछा कि तुरंत आया कि मैंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारी से बात की, बहुत जल्द ये सड़क का काम पूरा कर दिया जाएगा। संवाददाता वेद प्रकाश की खास रिपोर्ट। अनुरोध करेंगे कि जनता की समस्याओं नगर पंचायत अध्यक्ष महोदय के इस प्रस्ताव पर विचार कर एक सेवा और प्रदान कराएं। धन्यवाद। भाई साहब, झांसी के लिए जो रोडवेज जारी गई है और कोटरा झांसी के लिए, चेयरमैन साहब इसमें क्या कहेंगे आप? बैठकर आप इस रोड में क्या माननीय हमारी योगीनाथ मुख्यमंत्री जी का एक जो सपना है जो हर किसी को यातायात ग्रामीणों अंचलों से कनेक्टिविटी की जाए, उसकी ये सुंदर जो है पहल है। क्योंकि नगर पंचायत कोटरा कई ग्रामीण क्षेत्रों से लगा हुआ मार्केट है यहाँ का, तो यहाँ आने जाने में लोगों को बड़ी दिक्कत होती थी। संसाधन थे लेकिन वो पर्याप्त नहीं। तो ये रोडवेज अब कंटिन्यूस बराबर चलेगी, यात्रियों को कोई दिक्कत नहीं? कभी नहीं, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका जो है परमिट भी जो है बन के आ गया है, एआरएम साहब ने बताया है। ये जो है चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लोगों का किराया नियम संयम से आएगी, बराबर नियम संयम से आएगी, सुचारू रूप से चलेगी। कोटरा से झांसी का किराया झांसी मार्ग की अपेक्षा सस्ता है। नहीं, उरई से कोटरा का कितना लगेगा? उरई से कोटरा का किराया कंडक्टर। चेयरमैन साहब, जैसे कि आज नई रोडवेज का उद्घाटन किया आपने, उरई से कोटरा, कोटरा से गुड़सराय, झांसी हुई जाएगी। रोडवेज के साथ साथ एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो समय आप हम खड़े हुए हैं बाईपास पे, ये रोड जहाँ भूमि पूजन हुआ यहाँ से लेकर थाने तक इतनी बुरी हाल है कि लोग पैदल चलने में दुश्वार है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये काम तो शुरू इस रोड का जो हो गया था, बरसात की वजह से ये जो गिट्टी है वो फैल गई है। परसों हमारी जेई से बात हुई थी और अमित सक्सेना जी एक्सीएन से बात हुई थी, तो मैंने उनसे इस संबंध में बातचीत की, तो उन्होंने कहा हम तत्काल जो है ठेकेदार से कह के और इन गड्ढों पर जो है गिट्टी जो है डलवा देंगे। हमने कहा इसको जो है बरसात में कम से कम कच्चा वाला जो है काम हो जाए। साहब, एक समस्या और है, जैसे कि यहाँ पर भूमि पूजन हुआ है तो यहाँ से स्पीड रोड की ज़्यादा होना चाहिए। हमने देखा है 8 से और कुरकुरू तक काफ़ी स्पीड में काम चल रहा है, लेकिन यहाँ से थाने तक की स्थिति बड़ी गंभीर है। कौन ठेकेदार के द्वारा ऐसे ढीला? ऐसा आई है, बरसात की वजह से थोड़ा सा ही रुकावट आई है। सीसी एक ऐसा काम है जो बरसात में डालने के बाद सही उसकी तराई हो जाती है। शुरुआत में जो भी काम हुआ था वो यहीं से जो है फास्ट तरीके से हुआ था। अब उसकी मजबूरी ये है कि जो कच्चा काम होना है उसके लिए पानी की तराई है, तो अब वो कच्चा माल शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पे भी जो स्पीड से जो है काम होगा। हाँ, ठेकेदार अगर चाहे चेयरमैन साहब इतना जो राहत मिल सकती है गिट्टी के द्वारा? नहीं मिली। एक्सीएन साहब से बात हुई थी तो उन्होंने कहा हम ठेकेदार से कह के यहाँ पर जो गड्ढे हैं तत्काल प्रभाव से इनको जो है गड्ढा मुक्त कर देंगे, फिर बाकी काम जो है चलता रहेगा।